ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो राब्ते के लिए इंटरनेट के साथ जुड़ी हो साइबर कहलाती है। और सिक्योरिटी से मुराद तो ऑब्वियसली हिफाजत है। इसको आम अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की सिक्योरिटी को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। और दूसरी इस्तिलाह जो आम इस्तेमाल होती है वो साइबर अटैक की है। आम लफ्ज़ों में हम इसे यूं कह सकते हैं कि इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों पर हमले करके किसी इदारे या मुल्क की मालूमात को चोरी करना और सिस्टम को मुतासर करना साइबर अटैक कहलाता है। हर मुल्क में साइबर सिक्योरिटी कौमी सिक्योरिटी के मुतरादिफ समझी जाती है, क्योंकि इस मुल्क के बासियों और गवर्नमेंट इदारों का मुकम्मल रिकॉर्ड इंटरनेट पर होता है, जिसके चोरी होने या ख़त्म होने की सूरत में बहुत सा नुकसान अकेले शख्स या मुल्क को उठाना पड़ता है। मैं हूं तैमूर और आप देख रहे हैं जहान तैमूर। नए आने वालों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करें। मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की ने ज़िंदगी में जिद्दत के साथ हसासियत को भी जन्म दिया है। अगर हम माजी की बात करें तो ट्रांजिस्टर की ऐजाद ने कंप्यूटर के साइज़ में कमी वाक़या की है, जिसके बाद कंप्यूटर लैपटॉप की शक्ल में तब्दील हो गया है। लैपटॉप से सेलफोन, सेलफोन से स्मार्टफोन और ना जाने अब क्या कुछ। ग्लोबल विलेज को आज जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो साइबर अटैक का ही है। इससे मुराद किसी भी मुल्क में रहने वाले लोगों, मालियाती, सियासी, सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट इदारों, हॉस्पिटल्स, बैंक, नादरा और पासपोर्ट इदारों की वेबसाइट से मालूमात को चुराना और इनके सिस्टम में मौजूद डाटा को ज़ाया करना साइबर अटैक कहलाता है। कुछ ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी साइबर अटैक से बचने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तश्कील दी गई हैं, जिसकी मदद से वो अपने मुल्क के साइबर सिक्योरिटी के मसाइल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार और साइबर अटैक से होशियार रहती हैं। पिछले कुछ अरसे से पूरी दुनिया एक नए खतरे से दो चार है और ये खतरा मुस्तकबिल करीब में बढ़ता दिखाई दे रहा है। पहल वायरस फाइल किसी डिवाइस की सूरत में कंप्यूटर में दाखिल हो जाती है, जिस पर क्लिक करने से कंप्यूटर में मौजूद डाटा ज़ाया हो जाता था। फिर उसका भी हल ढूंढ लिया गया। आहिस्ता आहिस्ता वायरसेस भी जदीद हो गए और हल भी निकलते चले गए। लेकिन आज पूरी दुनिया को जिस चीज से खतरा लाहक है वो हैकर्स हैं। हैकर्स कौन है? एक ऐसा प्रोग्रामर जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ ज़बानों पर अबूर रखता हो और दूर दराज से रिमोट के जरिए अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए किसी भी दूसरे नेटवर्क या सिस्टम में मौजूद खामियों का फायदा उठाते हुए इसके सिस्टम को अपने काबू में कर लेते हैं, जिससे वो मुल्क या पर्सनल मालूमात को हासिल करके नुकसान पहुंचा सकते हैं। आजकल हैकर्स एक ऐसे वायरस बनाने में कामयाब हुए हैं जिसको क्लिक करने से बजाय कोई भी फाइल ओपन नहीं होती। वो सिस्टम के सारे इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और कीबोर्ड के स्ट्रोक्स को महफूज करके सारी इंफॉर्मेशन हैकर को फराहम कर देता है, जिससे वो उस मुल्क में रहने वालों की खोज लगाकर ब्लैकमेल करके अपने नापाक अज़ाइम को पूरे करने की कोशिश करते हैं। पर्सनल और मुल्की असासाजात को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस करने और साइबर स्पेस बनाने से पहले साइबर अटैक से बचने के लिए मुनासिब हिकमत अमली से वेबसाइट और सोशल मीडिया पर यूजर की मौजूद इंफॉर्मेशन को महफूज बनाने की शदीद ज़रूरत है, ताकि मुल्क और कौम को आने वाले नुकसान से बचाया जा सके। पाकिस्तान में सोशल मीडिया और एंड्रॉयड ऐप ने बहुत शोहरत हासिल की है। मोबाइल या लैपटॉप रखने वाला हर शख्स इस पर टाइम गुजारने की कोशिश करता है। दिन भर की मसरूफियात, पर्सनल और घरेलू मालूमात को अपनी आईडी से अवामी तौर पर शेयर करके फ्रेंड्स से दाद वसूल करता है। सोशल मीडिया के आज़ादाना इस्तेमाल से पहले इसको साइबर अटैक से बचाने के लिए हिफाजती तदबीर अपनाने की ज़रूरत थी, जो सुस्ती की नज़र हुई। सोशल मीडिया इस्तेमाल
करने के लिए मर्द व ख़वातीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसमें ज़्यादा तादाद तलबा और तालिबात की है जो अपनी पर्सनल और घरेलू इंफॉर्मेशन को बिला खौफ व ख़तर मुतलका या गैर मुतलका शख्स को शेयर करते हैं, जो कि बाद में मुख्तलिफ जराइम का पेश खैमा बनती हैं। बिलखसूस सोशल मीडिया पर ख़वातीन को हरासा करना, ब्लैकमेल करना, इनकी तस्वीर और वीडियो को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस तरह बैंक अकाउंट की तफसीलात, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के पासवर्ड्स, बगैर इजाज़त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डाटा चोरी करना, मुल्क के शहरी, सरकारी और नीम सरकारी इदारे, मालियाती इदारे, पासपोर्ट और नादरा ऑफिस का रिकॉर्ड चुराना, हसास इदारों की मालूमात और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को नुकसान पहुंचाना साइबर क्राइम्स के जुमरे में आता है। ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए एक मजबूत फायरवॉल बनाना, जिसको कोई भी मुल्की या गैर मुल्की बाशिंदा सिस्टम में दाखिल होकर इन मालूमात को कंट्रोल या चोरी ना कर सके, साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। इसके अलावा कारोबारी मकासद के लिए भी इन ज़ाती मालूमात का इस्तेमाल मुमकिन है। हाल ही में फेसबुक के बानी ने फेसबुक सार्फिन का डाटा इस्तेमाल होने और इसका मुख्तलिफ ममालिक की इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल करने का एतराफ़ किया है। ना जाने और कितने वाक़यात हैं जिस पर मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर इस शख्स का डाटा इस्तेमाल करने में कामयाब हुए, और इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हमें असर हाज़िर के दरपेश चैलेंजेस को सामने रखते हुए मुनासिब पॉलिसी मुरतब करने और आवाम को सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आगाही देने की ज़रूरत है, ताकि बिलअमूम आम शहरी और बिलखसूस तालिब इल्म जो हर कौम के मुस्तकबिल का सरमाया हैं, वो किसी दुश्मन अनासर के बिछाए हुए जाल में अपने रोशन मुस्तकबिल को तारीक ना कर बैठें। लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो, सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाते रहें, शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हो, एंड आखिर में अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल।